हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 12.2। प्रैक्टिस सेट 12.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मदर इज 25 ईयर्स ओल्डर देन हर सन, फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 ईयर्स रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9। तो इसका क्या मतलब है। मदर इज 25 ईयर्स ओल्डर देन हर सन, तो मदर का जो एज है वो सन की एज से 25 ईयर्स, मतलब मदर जो है 25 ईयर्स से बड़ी है उसके सन से। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 ईयर्स रेशियो ऑफ, मतलब 8 साल के बाद उनके जो सन की एज है वो क्या होगी। और यहाँ पे उनका रेशियो दिया है सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9। ओके, तो हम शुरू करते हैं। ओके, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, देखो। लेट द सन्स प्रेजेंट एज बी एक्स, सन की जो प्रेजेंट एज है उसके लिए हम x मान लेते हैं। और आगे मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू क्या होगी, x प्लस 25 ईयर्स। अगर सन की एज जो है प्रेजेंट एज x है तो उसकी मम्मी उससे 25 ईयर्स बड़ी है, तो उनका एज क्या होगा, प्रेजेंट एज x प्लस 25 ईयर्स। ठीक है, अब अगले लाइन में क्या दिया है, देखो, सन्स एज इफ आफ्टर 8 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स 8 साल के बाद जो सन की एज है उसको हमें यहाँ पे लिखना है। सन्स एज इक्वल्स टू x प्लस 8। अभी तो सन की एज है x ईयर्स, और 8 साल के बाद कैसे होगा, x प्लस 8 ईयर्स। ओके, देन अब यहाँ पे लिखेंगे मदर्स एज आफ्टर 8 ईयर्स। मदर्स एज इक्वल्स टू क्या होगी, x प्लस 25 प्लस 8 ईयर्स, इस तरह से। अब इसका आंसर क्या होगा, x प्लस 33 ईयर्स। तो 8 साल के बाद उनके सन की एज है x प्लस 8 ईयर्स और मदर्स एज है x प्लस 25 प्लस 8, मतलब x प्लस 33 ईयर्स। ओके, अब हमें इन दोनों का रेशियो दिया है तो वो देखेंगे। ओके, तो हमें अगली कंडीशन में क्या दिया है, देखो, द रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज आफ्टर 8 ईयर्स इज 4/9। 8 साल के बाद जो सन और मदर के एज का रेशियो है वो दिया है 4/9। ओके, तो अब हम इसको लिख लेंगे कैसे, तो सो दैट x प्लस 8 आफ्टर 8 ईयर, सन का एज है x प्लस 8 अपॉन मदर्स एज x प्लस 33। ये इन दोनों का 8 साल के बाद जो एज होगा वही दिया है, और इनका रेशियो इक्वल्स टू 4/9। इस तरह से हमने कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 9 मल्टीप्लाई विथ x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई विथ x प्लस 33। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9x प्लस 9 8 जार 72 इक्वल्स टू 4x प्लस 33, 4 33 जार 132। ऐसे इनका हमने मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ देखो, जो लाइक टर्म्स है उनको हमें एक साथ लेकर आना है। सो 9x माइनस 4x, ये ऑपोजिट साइड में आ गया तो माइनस हो गया, इक्वल्स टू 132 माइनस 72। ठीक है, अब आगे क्या करना है, देखो, सो
9x माइनस 4x क्या होगा 5x इक्वल्स टू 132 माइनस 72 60 ऐसे आएगा। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 5। ये 5 मल्टीप्लाई में है, ऑपोजिट साइड में आया तो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, अगेन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इस तरह से। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है, x इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो ये जो है x ये सन की एज है। ओके, तो हम इसका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे देखो। ओके, तो हमें इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखना है, सन्स प्रेजेंट एज इज 12 ईयर्स ओल्ड, मतलब सन की जो प्रेजेंट एज है वो 12 ईयर है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 12, मतलब कोई तो एक फ्रैक्शन है और उसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, ग्रेटर देन न्यूमरेटर, और कितना बड़ा है 12 से बड़ा है। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, न्यूमरेटर को हमने 2 से कम किया, डिक्रीज किया, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, और जो डिनोमिनेटर है उसको हमें क्या करना है 7 से इंक्रीज करना है, मतलब 7 से इंक्रीज किया, बढ़ाया, तो क्या हुआ, द न्यू फ्रैक्शन इज इक्वलेंट विथ 1/2। जो हमें नया फ्रैक्शन मिला वो किसके इक्वलेंट है, 1/2 से। तो क्या करना है, फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन कौन सा होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखो हमें क्या करना है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी एक्स, जो भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उसको हम x मान लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर है ना वो x से बड़ा है, तो डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल्स टू x प्लस 12, ये हमने मान लिया। अब इससे क्या होगा, इससे जो न्यू फ्रैक्शन हमारा है वो देखेंगे। ओके, तो अब यहाँ देखो जो भी हमारा न्यू फ्रैक्शन आने वाला है तो उसका जो न्यूमरेटर है हम उस न्यूमरेटर को डिक्रीज करेंगे 2 से, तो वो क्या है बाय 2, तो उसका जो न्यूमरेटर है तो वो क्या होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, वो x माइनस 2 ऐसे होगा। ऑल्सो डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड, डिनोमिनेटर को हमें इंक्रीज करना है, इंक्रीज्ड बाय 7, डिनोमिनेटर को 7 से हमने इंक्रीज किया तो वो क्या होगा, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू क्या होगा, डिनोमिनेटर जो है पहले वाला हमारा डिनोमिनेटर x प्लस 12 है, तो क्या होगा x प्लस 12 प्लस 7, तो इसका आंसर क्या होगा x प्लस 19, ये हमारा नया वाला डिनोमिनेटर होगा। ओके, नाउ हमारा जो न्यू फ्रैक्शन है, द न्यू फ्रैक्शन इज इक्वलेंट टू 1/2, ठीक है, ऐसे हमें बताया है। तो हमें क्या करना है, जो न्यू फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको हम पहले यहाँ पे लिखेंगे, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 19 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई विथ x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई विथ x प्लस 19। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2,
2x माइनस 2 2 जार 4 इक्वल्स टू 1, मतलब x प्लस 19 1 जा 19। ठीक है, तो अब ये आ गया। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है उसको हम एक साथ लेकर आएंगे। सो 2x, ये x है, ऑपोजिट में आएगा तो माइनस x होगा। 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 19। अब माइनस 4 का प्लस 4 होगा। ओके, अब क्या होगा? 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स x इज इक्वल्स टू 19 प्लस 4 क्या होगा? 23। तो जो भी हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन x प्लस 12। ये जो है हमारा पहले वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। अब हमें जो भी फ्रैक्शन चाहिए तो क्या होगा? x की वैल्यू हमारी क्या आई है? 23। अब x प्लस 12 है तो इसमें हम x की वैल्यू डालेंगे 23 प्लस 12। ओके, अब इसको क्या करेंगे? इक्वल्स टू 23 अपॉन 23 प्लस 12 क्या होगा? 35। अब इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 33 अपॉन 35। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7। तो जो ब्रास में कॉपर और जिंक ये दोनों है तो इनका रेशियो हमें यहाँ पर दिया है। कॉपर का है 13, जिंक का है 7। अब आगे क्या है? फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम। तो जो एक ब्रास यूटेंसिल है उसका जो वेट है 700 ग्राम, उसमें जिंक कितना है ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, अब हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। लेट द वेट ऑफ कॉपर बी 13x। तो जो कॉपर का वेट है उसके लिए हमने 13x मान लिया, एंड वेट ऑफ जिंक बी 7x, और जिंक के वेट के लिए 7x मान लिया। अब क्या करना है? नाउ वेट ऑफ ब्रास यूटेंसिल इक्वल्स टू 700 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऊपर दिया है कि जो ब्रास यूटेंसिल है उसका जो वेट है 700 ग्राम। अब क्या करना है? इसमें ये जो है कॉपर और जिंक, इन दोनों को ऐड करके ये हमारा यूटेंसिल का वेट तैयार होता है। तो पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे 13x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 700। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन तैयार होता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 13x प्लस 7x क्या होगा? 20x इज इक्वल्स टू 700। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे। सो x इज इक्वल्स टू 700 अपॉन 20। ये मल्टीप्लाई में है, ऑपोजिट साइड में आया तो डिवाइड हो गया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। इस तरह से यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल ली है। x इज इक्वल्स टू 35। अब ये जो x की वैल्यू है वो जिंक के रेशियो में हम डालते हैं। ओके, सो वेट, एक मिनट। ओके, अब दिखाई दे रहा है
अब क्या करना है हमें, यहाँ पे जिंक का वेट निकालना है। वेट ऑफ जिंक इक्वल्स टू 7x, ये उसका रेशियो है। सो इसमें हम x की वैल्यू डालेंगे 7 इंटू 35, तो क्या होगा 245 ग्राम इसका ये वेट होगा। अब इसको हम स्टेटमेंट में लिखते हैं। अब इसका कंक्लूजन हम ऐसे लिख सकते हैं, द वेट ऑफ जिंक इन द ब्रास यूटेंसिल इज 245 ग्राम। इस तरह से हमें इसको लिखना है। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 3 consecutive whole numbers whose sum is more than 45 but less than 54। ऐसे 3 consecutive whole numbers हमें निकालने हैं जिनकी हम सम करेंगे तो वो सम है मोर देन 45 से ज़्यादा आनी चाहिए, और समझो उसकी हम सम करते हैं तो लेस देन 54 से कम होनी चाहिए। तो ऐसे नंबर हमें यहाँ पर ढूंढने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। लेट द 3 consecutive नंबर बी x - 1, x + 1। ऐसे ये हम नंबर मान लेते हैं। अब ये कोई भी हो सकते हैं। जिसमें एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, यहाँ पर ये रफ में किया है x - 1 और x + 1। ओके, तो समझो हमारा जो x वाला नंबर है वो 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा x - 1 मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे x मतलब 5 + 1, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा 6। तो ऐसे एक एग्जाम्पल यहाँ मैं दे रही हूँ। तो ऐसे नंबर जो है कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर हमें ऐसे ढूंढने हैं यहाँ पर। ओके, तो 4, 5, 6 इस तरह से हमें नंबर ढूंढने हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर जब हम इसका सम करेंगे, सम ऑफ द 3 नंबर्स, सम ऑफ द 3 नंबर्स, तो इसका सम करेंगे तो कैसे होगा x - 1 प्लस x + 1 इस तरह से। तो x इनकी एडिशन करेंगे तो 3x ऐसे होगा, और ये -1 + 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया है कि इट इज़ गिवन दैट कि ये जो 3x नंबर है इसकी जब हम सम करेंगे, ये 3 नंबर इनकी सम जो आएगी वो क्या होगा, तो वो जो होगा ग्रेटर दैन क्या होगा 45 से। ओके, 45 से ये नंबर ग्रेटर दैन होगा, और लेस दैन 54 मतलब 54 से कम होगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। अब ये ऐसे एक इक्वेशन तैयार हुआ है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि हम इसको 3 से सब जगह पर डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय 3, ठीक है। अब क्या करना है 45/3 ग्रेटर दैन 3x/3 ग्रेटर दैन 54/3, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे तो 3 1 जा 3 कैंसिल हो गए। यहाँ पे 3 1 जा 3 3 5 जा 15, फिर से 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 8 जा 24। अब डिवाइड करके देखेंगे तो यही आंसर आएंगे। ओके, अब इसको देखो कैसे लिखेंगे। 15 ग्रेटर दैन x ग्रेटर दैन 18
मतलब x जो है वो 15 से बड़ा होगा और 18 से छोटा होगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है देखो। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है देखो, द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर दैन 15 एंड लेस दैन 18, इस तरह से आई है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या आएगी, आइदर 16 और 17। एक तो x की वैल्यू 16 तो आएगी, नहीं तो 17 तो आएगी। अब यहाँ पे दो केस में कौन से नंबर आ सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट केस में क्या हो सकता है, इफ द वैल्यू ऑफ x इज 16, समझो x की वैल्यू 16 आ गई, तो क्या होगा, देन द 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स आर, कौन से आएंगे वो आगे देखते हैं। ओके, जब x की वैल्यू समझो 16 आ गई तो वो नंबर कौन से होंगे, तो यहाँ हम निकालेंगे x की वैल्यू, यहाँ पे 16 डालते हैं, 16 माइनस 1 क्या होगा, इसका आंसर 15 होगा। ओके, और यहाँ x की वैल्यू डालते हैं 16 प्लस 1, तो कौन सा नंबर आएगा, 17। तो फर्स्ट केस में कौन से नंबर आ सकते हैं, एक तो 15, 16, 17। अब सेकेंड केस में कौन से नंबर आते हैं वो देखेंगे। ओके, तो दूसरे केस में क्या होगा, इफ द वैल्यू ऑफ x इज 17, x की वैल्यू 17 होगी तो कौन से नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम x लिखते हैं और x माइनस 1, x प्लस 1। ओके, यहाँ x की वैल्यू 17 है, तो यहाँ क्या होगा, 17 माइनस 1। ठीक है, तो क्या है, ये 16 आएगा और ये 17 का 17। अब यहाँ पे x की वैल्यू डालते हैं 17 प्लस 1, तो कौन सा नंबर आएगा, 18। तो दूसरे केस में कौन से नंबर आ सकते हैं, 16, 17, 18 ऐसे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम इसको स्टेटमेंट में ऐसे लिखेंगे, द 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर आर 15, 16, 17 एंड 16, 17, 18। इस तरह से हमने किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अब 5th क्वेश्चन क्या है देखो, इन अ 2 डिजिट नंबर, डिजिट एट टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। अब 2 डिजिट नंबर है कोई तो एक, उसका जो टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो ट्वाइस है यूनिट प्लेस के डिजिट से। आगे क्या दिया है, इफ द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर द सम इज 66। अब समझो ये जो डिजिट है टेंस और यूनिट प्लेस के, उनको हमने चेंज किया और उससे जो नंबर मिलेगा उसको हमने ओरिजिनल नंबर से ऐड किया, तो उसका सम आएगा 66। तो वो नंबर कौन सा होगा, फाइंड द नंबर, ऐसे हमें क्वेश्चन पूछा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस बी x, यूनिट प्लेस का जो भी नंबर है वो x होगा। तो हमें कंडीशन क्या दी है, द डिजिट एट टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, देखो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ये है टेंस प्लेस और यूनिट्स, ये यूनिट्स प्लेस है। ओके, अब यूनिट्स प्लेस का नंबर है x और टेंस प्लेस का नंबर उसके ट्वाइस है, मतलब 2x। इस तरह से ये हमारा एक नंबर तैयार होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तो नंबर आपको समझ में आया होगा। यूनिट प्लेस का x मान लिया और टेंस प्लेस का उसका ट्वाइस है तो 2x हो गया। सो द डिजिट एट टेंस प्लेस इक्वल्स टू
2x। टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो 2x आया है। ओके, तो जो ओरिजिनल नंबर है उसकी वैल्यू क्या आएगी? ओके, वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर क्या होगी? उसकी वैल्यू इक्वल्स टू 2x। 2x जो है कौन से प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। प्लस यूनिट प्लेस पे x है, तो इसको हम x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इसका क्या होगा? 2 10 जा 20x प्लस x 1 जा x, तो क्या होगा ये नंबर? 21x। इसका एक जस्ट मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, समझो। ये टेंस प्लेस है और ये यूनिट प्लेस है। तो टेंस प्लेस पे हमारा 1 नंबर है और यूनिट पे 2 है। तो इसको कैसे करेंगे कि ये टेंस प्लेस पे है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये 2, ये यूनिट प्लेस है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये होता है 10 1 जा 10 और 2 1 जा 2, तो ये नंबर 12 ऐसे तैयार होता है। उसी प्रकार से हमने ये वाले नंबर को किया है। ओके, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ओके, तो हमें आगे क्या करना है? देखो, अब क्या करेंगे? द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड द न्यू नंबर इज 66। ये हमारी दूसरी कंडीशन है, ठीक है। तो सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर का जो सम आया है 21x प्लस 12x, ठीक है। यहाँ पे एक करेक्शन है, टेंस प्लेस का नहीं, करेक्ट है ये भी। तो इसका आंसर क्या होगा? 21x प्लस 12x इज इक्वल्स टू 66। ओके, अब इसको हम ऐड करते हैं। सो 21 प्लस 12 33x इज इक्वल्स टू 66। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल्स टू 66 अपॉन 33। अब इसको डिवाइड करेंगे। 33 1 जा 33, 33 2 जा 66। x की वैल्यू क्या आई है हमारे? x इज इक्वल्स टू 2। ओके, अब हमारे x की वैल्यू आई है x इज इक्वल्स टू 2। अब ये वैल्यू हम इसमें डालते हैं। ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू 21x है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 21 मल्टीप्लाई विथ 2, 21 2 जा क्या होगा? 42, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। इसका कंक्लूजन हम लिखेंगे द ओरिजिनल नंबर इज 42। ओके, इस तरह से हमने ये प्रैक्टिस सेट के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो मिलते हैं अगली पार्ट में।